नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। शाम के 5 बजने वाले हैं और आज हम आपको, जैसे हमने कल आपसे वायदा किया था उसके मुताबिक, प्रतिदिन 5 बजते बजते दिन की टॉप 5 खबरें बताएंगे। मेरे साथ इस शो में मेरे 5 साथी एंकर्स हैं। हम सब मिलकर आपको बताएंगे 5 रिपोर्टर के द्वारा 5 बड़ी खबरें, उनकी पूरी तफसील। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सफर की। इसके अलावा आपको 5 मिनट में 50 बड़ी खबरें ये रफ्तार के साथ बताएंगे। लेकिन आज की टॉप 5 खबरें क्या हैं, सबसे पहले आपको बताते हैं। तो साहब, पीएफआई इस सप्ताह लगातार सुर्खियों में। वजह है उनके ठिकानों पर पड़ा छापा, और छापे से जुड़े एक के बाद एक कई अपडेट तब आने शुरू हुए जब इन ठिकानों को खंगाला गया। अब ऐसे कई और राज सामने आ रहे हैं जिनको लेकर बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। 15 राज्यों में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई के 93 ठिकानों पर एक्शन हुआ, छापेमारी की गई और इसके बाद लगातार एक के बाद एक कई खुलासे सामने आए हैं। आपको बता दें कि यहां न केवल ट्रेनिंग दी जा रही थी इन 93 ठिकानों पर, बल्कि सूत्रों के हवाले से यह खबर भी मिल रही है कि मध्य प्रदेश में पीएफआई हथियार चलाने की ट्रेनिंग देने की तैयारी में था। मध्य प्रदेश में भर्ती होने वाले सदस्यों को दूसरे राज्य भेजने की तैयारी थी। एनआईए और एटीएस की पूछताछ में ये सारे खुलासे हुए हैं। यह भी आपको बता दें, एनआईए की कई राज्यों में दबिश के बाद केरल में पीएफआई कार्यकर्ता भड़क गए, बंद का आह्वान किया। कई जगह पर हिंसा की तस्वीरें दिखी। जांच एजेंसी कहती है कि पीएफआई मध्य प्रदेश में लगभग हर दंगे में शामिल था। एक संगीन आरोप है, हर दंगे में पीएफआई का हाथ पाया गया। तो पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी के बाद लगातार एक के बाद एक कई खुलासे हुए हैं, और इन्हीं खुलासों में से एक बड़ा खुलासा यह है साहब कि यहां आज की तारीख में दंगों में हाथ पाया जा रहा है। मध्य प्रदेश के कई दंगों में पीएफआई कार्यकर्ताओं के हाथ पाए गए हैं, और इसके अलावा हथियारों की ट्रेनिंग देने के भी साक्ष्य मिले हैं, सबूत मिले हैं। हमारे तमाम साथियों को आप देख रहे हैं जो इस वक्त मौजूद हैं टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर, और पीएफआई से जुड़ा डिटेल मेरे साथी हमको बताएंगे। नवीन सिंह हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। नवीन बताएंगे पीएफआई से जुड़ा हुआ डिटेल। नवीन बताएं, जो बड़ा खुलासा हुआ है इससे जुड़े क्या साक्ष्य मिल पाए और क्या जानकारी मिली? देखिए पुनीत, मध्य प्रदेश में पिछले 7 सालों के दौरान 229 दंगे हुए हैं और ये विधानसभा के रिकॉर्ड पर है। कांग्रेस विधायक के सवाल पर गृह विभाग ने ये दावा किया है, ये जवाब दिया है कि साल 2015 से लेकर साल 2022 तक 229 दंगे हुए हैं। और फिलहाल मध्य प्रदेश की पुलिस और मध्य प्रदेश एटीएस लगातार इन दंगों से पीएफआई के कनेक्शन को लेकर पड़ताल कर रहा है। जिस तरीके से पीएफआई के सैकड़ा से ज़्यादा एजेंट्स गिरफ्तार हुए और मध्य प्रदेश में खासकर 4 एजेंट्स की गिरफ्तारी हुई है, उसके बाद लगातार इस एंगल से भी जांच की जा रही है कि क्या मध्य प्रदेश में जो दंगे हुए थे उनमें सीधे तौर पर इनका क्या रोल था। हालांकि इसके पहले भी मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री और मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से ये दावा किया गया था कि मध्य प्रदेश में जो दंगे भड़काए जा रहे हैं और जो पिछले कुछ महीनों में जो माहौल ख़राब हुआ उसमें पीएफआई के एजेंट्स का सीधे तौर पर हाथ है। टेरर फंडिंग से लेकर ट्रेनिंग कैंप तक ये सभी संचालन पीएफआई करता था। फिलहाल जो जांच के दौरान ये खुलासा हुआ है, लेकिन ये बड़ी गंभीर बात है। मध्य प्रदेश में पिछले 7 सालों में 229 दंगे होना और इन दंगों में पीएफआई, सिमी या दूसरे जो ऐसे संगठन हैं उनका सीधे तौर पर रोल होना, ये गंभीर विषय है। कांग्रेस की तरफ से भी इस पर सवाल खड़े किए गए। कांग्रेस ये दावा कर रही है कि मध्य प्रदेश में पिछले 15-18 सालों से तो बीजेपी की सरकार है और बीजेपी की सरकार में ही इस तरीके के धार्मिक माहौल बिगड़े हैं और दंगे हुए हैं, और इसकी सीधे तौर पर जिम्मेदार मध्य प्रदेश पुलिस की एटीएस है, इंटेलिजेंस है, जिसकी नाक के नीचे इतना बड़ा सिंडिकेट बनता गया। 2000 से ज्यादा एजेंट्स। चलिए अब जो ये खुलासे आगे होंगे, इन खुलासों से जुड़े सबूत जुटाए जाएंगे, पीएफआई के ऊपर शिकंजा कसता जाएगा। बिल्कुल। आज की दूसरी खबर अब आपको बता दें, छत्तीसगढ़ से जुड़ी ये खबर है। मिशन 2023 की तैयारी में दोनों ही पार्टियां यहां जुट चुकी हैं। आज रायपुर से बीजेपी और कांग्रेस के वचन पत्र के वादों को याद दिलाने के लिए एक यात्रा की शुरुआत की जा रही है। गंगा जल लेकर कलश यात्रा होगी जो कि बीजेपी करने जा रही है। आपको बता दें कि 264 बूथों के साथ में इस यात्रा की शुरुआत हो रही है। जिस तरह से 2018 में यह देखा गया कि
कांग्रेस ने एक बड़ा परिवर्तन छत्तीसगढ़ में लाया। तब उस वक्त में जो घोषणा पत्र थे, कहा जाता है कि उस वक्त गंगा जल हाथ में लेकर घोषणा पत्र में जो वादे किए गए थे उसकी दुहाई लगातार बीजेपी जो है वो देती रही है, जिसमें बेरोजगारी भत्ता, निराश्रित वृद्धावस्था पेंशन जैसे वादों को याद दिलाया जाएगा। तो कांग्रेस को चुनाव से पहले घेरने की एक तरह से तैयारी के रूप में भी इसे देखा जा रहा है। आज महासमुंद विधानसभा के 264 बूथों पर कलश यात्रा निकाली जा रही है। खास बात यह है कि इस कलश यात्रा में पूर्व सीएम रमन सिंह भी मौजूद हैं। चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राजेश मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश, 2018 में यह देखा गया था कि कांग्रेस ने विश्वास को जीता था। गंगा जल की सौगंध खा के जिस तरह से जो घोषणा पत्र लाया था कांग्रेस ने, उसके बाद एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिला था। इस बार भी कुछ इस तरह का फैक्टर नजर आ रहा है, क्या इस बार भी यह फैक्टर काम करेगा? देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी इन दिनों मिशन 2023 की तैयारी में लगी हुई है और उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने आज रायपुर से लगे हुए जो महासमुंद जिला है वहां पर एक अभियान शुरू किया है। उस अभियान का नाम दिया है गंगा जल हाथ में, भाजपा मैदान में। ये अभियान एक शुरू किया। इस अभियान के तहत भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को 2018 के चुनाव के पहले जो उन्होंने गंगा जल लेकर एक कसम खाई थी कि ये 36 वादे जो कर रहे हैं वो 36 वादों को हमारी सरकार बनेगी तो हम उसको पूरा करेंगे। उस 36 वादों में शराबबंदी का वादा था, बेरोजगारी पेंशन देने का वादा था, निराश्रित पेंशन देने का वादा था, बहुत सारे वादे ऐसे किए गए थे। किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा देने का वादा था, एक एक दाना धान खरीदने का वादा था। तमाम तरह के जितने वादे थे उन वादों का क्या हुआ, इस कलश यात्रा के जरिए, इस गंगा जल यात्रा के जरिए भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की सरकार को, कांग्रेसियों को याद दिलाने के लिए एक अभियान यहां पर शुरू किया है। महासमुंद के 264 बूथों से हाथ में कलश लेकर लोग जो हैं एक महासमुंद के जो मुख्य स्पॉट है तहसील का ऑफिस के सामने, वहां पे पहुंच रहे हैं। वहां पर भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं रमन सिंह, वो इस यात्रा का आगाज कर रहे हैं, वो वहां पर पहुंचे हैं। वहां पर एक सभा होगी और सभा होने के बाद ये सभी जो कलश यात्राएं लाई गई जिसमें गंगा जल है, उसको लेकर वो कांग्रेस विधायकों के घर, कांग्रेस के नेताओं के घर जाएंगे और उस वादों को याद दिलाएंगे। तो एक बड़ा अभियान जो है भारतीय जनता पार्टी का वो महासमुंद जिले से शुरू हो रहा है। और जब इस यात्रा से जाने के पहले हमारी पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह से बातचीत हुई थी तो उनका कहना है कि कांग्रेस को उनका वादा याद दिला रहे हैं और जो गंगा जल लेकर उन्होंने वादा किया था वो वादे जो पूरे नहीं कर रहे हैं, उसी गंगा जल को लेकर वो याद दिलाने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। आज महासमुंद से इस यात्रा की शुरुआत हुई है। आने वाले दिनों में पूरे प्रदेश में इस तरह की गंगा जल यात्रा निकालने की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है। जी, चलिए, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया राजेश। तो न्यूज इंडस्ट्री के सबसे बड़े न्यूज बुलेटिन टॉप 5 में तीसरी खबर लेकर मैं आपके साथ राहुल सौमित्र हूं। यह खबर दरअसल विदिशा से है, ये आपसे जुड़ी हुई है, आपके बच्चों से जुड़ी हुई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है। ये विदिशा और अनूपपुर की खबर है जो स्कूल व्यवस्था और हॉस्टल व्यवस्था की पोल खोलती है। आप दावे बड़े बड़े कर लीजिए, लेकिन धरातल पर हकीकत क्या है वो आप लगातार स्क्रीन पर देख रहे होंगे। असल में स्कूल आप बच्चों को क्यों भेजते हैं? पढ़ने के लिए, जाहिर सी बात है आपका जवाब यही होगा। लेकिन वहां पर आपके बच्चे अगर झाड़ू लगाएंगे तो जाहिर सी बात है ये हमको और आपको बहुत खराब लगेगा। हालांकि विदिशा में सैलरी काटने का निर्देश दे दिया गया है, लेकिन अनूपपुर के कोयलारी गांव के एक आदिवासी हॉस्टल में रहने वाले बच्चों से क्या कराया जा रहा है? साफ सफाई। और क्या कराया जा रहा है? खाना बनाया जा रहा है। ये चीजें कराई जा रही हैं। तो सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि यहां पर बच्चों को से खाना बनाया जाता है और साफ सफाई कराई जाती है। राम भुवन, आप जरा ये बताइए हमारे दर्शकों को, सबसे बड़े न्यूज बुलेटिन में बताइए, देखे पूरा मध्य प्रदेश कि आखिरकार वहां पर हो क्या रहा है। जी, मैं आपको स्पष्ट करा दूं कि अनूपपुर मुख्यालय के पुष्पराजगढ़ विकासखंड का यह मामला है, जहां आदिवासी जूनियर छात्रावास की यह स्थिति जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, जहां बच्चों को आदिवासी छात्रावास के जो अधीक्षक हैं वह उनको झाड़ू लगवाने पे मजबूर करते हैं। बच्चों के जो पढ़ाई का समय है वह कहीं साफ सफाई या खाना बनाने जैसी व्यवस्थाओं में चला जाता है। और जो बच्चे हैं वह चूल्हे में खाना बनाते हैं। रोटी सेक रहे थे जब वहां हम पहुंचे थे, मौजूद हुए जब आईबीसी के
रिपोर्टर वहां पहुंचे तो हमने देखा कि वह चूल्हे में बच्चे जो हैं रोटी सेक रहे थे सर। और जो वहाँ की स्थितियां, वहाँ बच्चे जो हैं वो लगातार साफ सफाई करना है, उसके बाद स्कूल भी जाना है, उसके बाद उनको पढ़ाई का समय नहीं मिल पाता था। सभी बच्चे क्रमशः अपनी व्यवस्थाएं को लेकर बार बार, जैसे 2 बच्चे झाड़ू लगा रहे हैं तो 2 बच्चे खाना बना रहे हैं, तो 2 बच्चे साफ सफाई कर रहे हैं, कोई गार्डनिंग कर रहा है। ऐसे करके वहाँ आदिवासी क्षेत्र की जो जूनियर छात्रावास है वहाँ की स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई है। बच्चे को पढ़ाई कम और अच्छा, ये बात जिला शिक्षा अधिकारी को पता है कि नहीं पता है कि वो बेखबर होकर सो रहे हैं? जी, जब सहायक आयुक्त से इस संबंध में बात की गई तो उन्होंने कहा अभी हमें इसकी जानकारी नहीं थी, आपके माध्यम से जानकारी क्या रहे हैं? उसको दिखवाएंगे। जब उनको जानकारी नहीं है तो वो कर क्या रहे हैं? ये स्थिति देखिए, जो जिला का शिक्षा अधिकारी है उसके ऊपर जिम्मेदारी है कि पूरे जिले की शिक्षा व्यवस्था को देखे। उनको हमारा संवाददाता राम भुवन बता रहा है उन्हें खबर ही नहीं है, पता ही नहीं है कुछ। चलिए अगली और चौथी बड़ी खबर लेकर आपके सामने मैं हाजिर हूं। आपको बता दें, नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ में फैली है रहस्यमयी बीमारी। ये पिछले 1.5 महीने में 15 लोगों की जान ले चुकी है और अब तक सैकड़ों लोग भी बीमार हो चुके हैं। बताया जा रहा है कि इस बीमारी से संक्रमित होने के बाद मरीजों के हाथ पैर में सूजन आ रही है और उसके बाद मरीज की मौत हो जाती है। इलाज के अभाव में ग्रामीण झाड़ फूंक का सहारा ले रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर लोगों का फिलहाल इलाज कर रही है। तो ये बड़ी खबर नारायणपुर से आपको बता दें, जहां पर अबूझमाड़ में ये अज्ञात बीमारी फैली हुई है और इसके सिम्टम्स जो देखने को मिल रहे हैं वो हाथ पैर में सूजन आ जा रही है और उसके कुछ दिन बाद मरीज की मौत हो जा रही है। लेकिन पिछले 1.5 महीने में 15 लोगों की मौत हो जाना ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है और ये मामूली बीमारी तो नजर नहीं आती है। चलिए ज्यादा जानकारी के साथ अशफाक हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे जानकारी ले लेते हैं। देखिए, सवाल तो कई खड़े हो रहे हैं अशफाक, लेकिन सबसे पहले तो मैं यही बोलना चाहूंगी क्योंकि मामूली बीमारी ये नजर नहीं आती है। 1.5 महीने में 15 लोगों की मौत हो चुकी है और अब इस पर तो सियासत भी शुरू हो गई क्योंकि प्रदेश की सरकार को बीजेपी ने आड़े हाथों ले लिया है। फिलहाल आप इतना बताइए कि अभी इस बीमारी के क्या कुछ लक्षण पाए जा रहे हैं और स्वास्थ्य विभाग द्वारा क्या कुछ उपचार दिया जा रहा है? जी देखिए, मामला जो उजागर हुआ ये वहाँ के ग्रामीणों के द्वारा उजागर हुआ। वहाँ के ग्रामीण जब मुख्यालय पहुंचे तो इसकी जानकारी उन्होंने दी। आपको बता दूं कि ये जो इलाका है ये नारायणपुर और बीजापुर जिले का सीमावर्ती इलाका है और यहाँ पर पहुंचना जो है ये एक तरीके से स्वास्थ्य अमले के लिए भी एक चुनौतीपूर्ण होती है। फिलहाल वहाँ की स्थिति यह है कि पिछले जो है 4 हफ्तों में इस बीमारी के चलते जो है 15 से अधिक ग्रामीणों की जो है मौत हो चुकी है। ग्रामीणों ने सिम्टम्स बताया कि पहले जो है हाथ पैर में सूजन आना स्टार्ट होता है और उसके बाद वो सूजन पूरे शरीर पर आ जाती है और हफ्ते भर में ग्रामीण दम तोड़ देता है। जिसके बाद खबर प्राथमिकता से दिखाने के बाद बीजापुर जिले से भैरमगढ़ ब्लॉक से 10 लोगों की टीम जो है वो कल से रवाना हुई है और आज नारायणपुर जिले से भी 18 से 20 लोगों की टीम जो है इसमें 4 मेडिकल ऑफिसर है और ये सारे लोग जो है वो इलाके के लिए रवाना हुए हैं। फिलहाल इन टीम के लिए सबसे बड़ी चुनौती जो है वो इलाका काफी सुदूर है, नदी नालों को पार कर वहां उनको जाना है और जाकर के ग्रामीणों की स्थिति देखनी है और बीमारी का ये पता लगाना है कि ये कौन सी बीमारी है, क्योंकि ये लाइलाज बीमारी बताई जा रही है। जी अशफाक, एक सवाल तो ये भी खड़ा हो रहा है कि यहाँ मतलब इतनी भी मूलभूत सुविधाएं नहीं है क्योंकि लोगों को झाड़ फूंक का सहारा लेना पड़ रहा है। सवाल तो तमाम खड़े हो रहे हैं, लेकिन फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, अब मैं राहुल सिन्हा आपको आज दिन की 5वीं और टॉप 5 की 5वीं खबर आपको बता दूं। बड़ी खबर, भोपाल में आईटीआई कॉलेज में एमएमएस कांड पर सीएम शिवराज ने आपात बैठक लेकर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि अश्लील वीडियो ब्लैकमेलिंग मामले पर सीएम ने आपात बैठक ली और मामले को गंभीरता से लेने के निर्देश दिए हैं। मामले में आज एमएमएस कांड में एक आरोपी खुशबू ठाकुर की गिरफ्तारी हुई है। आरोपी खुशबू ठाकुर ने ब्लैकमेलिंग के पैसे मोबाइल में ट्रांसफर करवाए थे। हालांकि 2 आरोपी आयन खान, राहुल यादव अब भी फरार हैं और इन्हीं फरार आरोपी के पास ही ये वीडियो होने की जानकारी भी मिल रही है। तो 5वीं बड़ी खबर, टॉप 5 की 5वीं बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। भोपाल में आईटीआई कॉलेज के एमएमएस कांड पर
सीएम शिवराज ने आपात बैठक लेकर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि अश्लील वीडियो ब्लैकमेलिंग मामले पर सीएम ने आपात बैठक ली और निर्देश दिए कार्रवाई के। चलिए सत्येंद्र भदौरिया हमारे सहयोगी इस वक्त सीधे खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ रहे। सत्येंद्र, जिस तरीके से हमने देखा देश के कई राज्यों में इस तरह की घटनाएं सामने आई, बेंगलुरु में आई, चंडीगढ़ में आई, और जाहिर सी बात है अब चूंकि इस तरह की घटनाएं सामने आ रही, बहुत जगह इस तरह की घटनाएं हो रही होंगी, लेकिन जो गंभीरता मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिखाई है, कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, किस तरह की कार्रवाई हो सकती है आने वाले समय में? देखिए राहुल, ये घटना 17 सितंबर की है, जिस दिन विश्वकर्मा जयंती थी। उस विश्वकर्मा जयंती के दौरान जो ITI कॉलेज है उसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम था। कार्यक्रम के दौरान ये जो छात्रा है जिसका MMS बनना बताया जा रहा है, और फिर MMS वायरल करने के नाम पर ब्लैकमेलिंग का जो मामला सामने आया है, ये आरोप कॉलेज के ही पूर्व 3 छात्रों पर है, जिनमें से राहुल यादव, खुशबू ठाकुर और अयान, ये 3 छात्रों पर MMS बनाकर उसे वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेलिंग करने का मामला सामने आया है। हालांकि इस पूरे मामले में जब सियासत गरमाई और सीएम शिवराज सिंह चौहान ने खुद एक्शन लिया, एक्शन लेने के बाद आज अपने बंगले पर आपात बैठक बुलाई। आपात बैठक में मध्य प्रदेश पुलिस के मुखिया DGP सुधीर सक्सेना और उनके साथ भोपाल पुलिस के कमिश्नर मकरंद देवस्कर और कलेक्टर अविनाश लवानिया के साथ तमाम आला अफसर मौजूद रहे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सख्त लहजे में हिदायत दी है कि कॉलेज परिसर या छात्रावास परिसर के अंदर अगर इस तरह से कोई ब्लैकमेलिंग या फिर MMS वीडियो सामने आ रहे हैं तो उस पर सतर्कता बरती जाए, और दूसरा ऐसे आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। पुलिस प्रशासन को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सख्त लहजे में हिदायत दी है कि जल्द ही इन आरोपियों को गिरफ्तार कर इस पूरे मामले का पर्दाफाश किया जाए। जाहिर बताता है कि देश में इस तरह की घटनाएं जब घट रही हैं तो हमारे मुख्यमंत्री कितने गंभीर है इस तरह की घटनाओं को लेकर, ताकि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। सत्येंद्र, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, तो ये 5 बड़ी खबरें थी, टॉप 5 खबरें जिन पे आपने डिटेल जाना, लेकिन 5 मिनट में 50 खबरों का अपडेट। चलिए, ब्रेक के बाद स्वागत है और अब फटाफट अंदाज में खबरें देखते हैं। 5 मिनट में 50 खबरें। ग्वालियर के इंडस्ट्रियल एरिया की फैक्ट्री में लगी भीषण आग, कुछ लोगों के फंसे होने की खबर। आग बुझाने में जुटी फायर ब्रिगेड की टीम। रीवा में जमीनी विवाद के चलते एक युवक की रस्सी से बांधकर पिटाई की गई, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। मारपीट के बाद गंभीर रूप से घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। सतना में शराब दुकान के सामने महिलाओं ने किया प्रदर्शन, दुकान बंद करने की मांग को लेकर नारेबाजी, असामाजिक तत्वों पर परेशान करने का आरोप। सागर के सरणेरी में एक महिला और शराबी के बीच मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। शराबी युवक की पिटाई के बाद महिला ने भी दिया जवाब। सतना के जिला अस्पताल में इंजेक्शन लगते ही 6 से ज्यादा बच्चों की हालत बिगड़ी, बच्चों को ICU में किया गया एडमिट। मौके से जिम्मेदार अधिकारी डॉक्टर नदारत। मंडला के चंदेहरा में दुष्कर्म और हत्या की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी के घर पर चला बुलडोजर। आरोपी ने 9वीं की छात्रा के साथ की थी हैवानियत। मुरैना में 3 नाबालिग छात्राओं का अपहरण कर दुष्कर्म के मामले पर हंगामा। छात्राओं के परिजनों ने CSP कार्यालय का किया घेराव। आरोपियों के परिजन पर राजीनामा और धमकी देने का लगाया। शहडोल में प्राइमरी स्कूल में स्वच्छता के नाम पर अश्लीलता का मामला आया सामने। शिक्षक ने छात्राओं की ड्रेस उतरवाकर की सफाई। शिक्षक की करतूत से ग्रामीणों में भारी आक्रोश। खरगोन जिला अस्पताल के नजदीक गार्डों ने शुरू की अनिश्चितकालीन हड़ताल। 3 महीने से नहीं मिल रहा है वेतन। जबलपुर में बिशप PCC पर जारी है प्रशासन का एक्शन। मिशनरी को आवंटित 136 करोड़ रुपए की जमीन सरकारी घोषित। बिशप जमीन पर चल रहा था कमर्शियल गतिविधियां। रीवा में एक कार सवार युवक से शहर के लोगों में दहशत। बदमाश कार की खिड़की खोलकर राहगीरों को दिखाता था चाकू। वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने किया गिरफ्तार। उमरिया के पाली इलाके के मकान में खून से लथपथ लाश मिली। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। जांच में जुटी पुलिस। दमोह पथरिया मार्ग पर अनियंत्रित होकर गिरे 2 बाइक सवार। मवेशी से टकराने के बाद बाइक ने खोया नियंत्रण। हादसे में एक की मौत, दूसरे की हालत गंभीर। रायपुर के BTI मैदान में होने वाले आयोजन को लेकर विवाद पर प्रशासन का फैसला। प्रशासन ने 2 समितियों के बीच विवाद सुलझाने के लिए मैदान को 2 हिस्सों में बांट दिया।
सुकमा में पुलिस और सीआरपीएफ को मिली बड़ी कामयाबी। नक्सली कमांडर हिड़मा के सहयोगी माड़वी मोहन को किया गिरफ्तार, पूछताछ जारी, कई खुलासे की उम्मीद। दुर्ग के डुंडेरा गांव में पूर्व पार्षद संजू साहू ने रिटायर्ड फौजी पर किया चाकू से हमला। गंभीर हालत में फौजी को अस्पताल में करवाया गया भर्ती। वारदात के बाद आरोपी फरार, तलाश में जुटी पुलिस। रायपुर में एक बेटे ने गुस्से में आकर अपनी बीमार मां का गला घोंटकर हत्या कर दी। वारदात के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। सरगुजा के महावीरपुर के पास में ट्रेन की चपेट में आने से एक की मौत हो गई, दूसरा घायल हुआ। पटरी के किनारे ये दंपति बैठे थे। ट्रेन की चपेट में आने से पत्नी की मौत हो गई। हरदा जिले में लंपी वायरस के लगातार मामले सामने आ रहे हैं। जिले के 57 गांव में 391 गोवंश लंपी वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। ग्वालियर चंबल क्षेत्र में भी तेजी से फैल रहा लंपी वायरस। अब तक 576 पशु लंपी वायरस से संक्रमित मिले। 20,210 मवेशियों का हुआ वैक्सीनेशन। भिंड में लंपी वायरस को लेकर लापरवाह जिला प्रशासन। आइसोलेशन वार्ड नहीं बनने के कारण लंपी वायरस से पीड़ित गाय सड़कों में रही है मुंह। मध्यप्रदेश के 7 उत्पादों के जीआई टैग के लिए किया गया आवेदन। अनूपपुर के मुकोटे, झाबुआ की गुड़िया और जनजातीय वाद्य यंत्र बाना चिकारा के लिए जीआई टैग की गई। हटा के मड़ियादो निवासी मुकेश गुप्ता के घर मिला फ्रिज से अजगर। पन्ना टाइगर रिजर्व प्रबंधन ने सांप निकालकर रेस्क्यू किया। तो आज के टॉप 5 में बस इतना ही। रोज की तरह आपसे फिर मुलाकात होगी प्राइम टाइम में 5 टॉप खबरों का डिटेल और 5 मिनट में 50 बड़ी खबरें। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।